विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 2023 से 27 के अगर एडमिशन के आंकड़े को अगर देखें, टोटल 40,000 के लगभग में, यानी इससे भी प्लस स्टूडेंट है इन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंप्लीट करवाया था। और अगर सेमेस्टर 2 की बात करें, इस बार जो एडमिशन करवा रहे हैं इसमें भी 40 से 50 या फिर 60,000 प्लस स्टूडेंट इसमें एडमिशन करवाए हैं। यानी ओवरऑल देखें तो टोटल 70 से 80,000 प्लस यहाँ पर स्टूडेंट है। आज के इस वीडियो को कम से कम अगर 70 से 80,000 स्टूडेंट के पास, तो मुझे विश्वास नहीं है कि जाएगा, लेकिन अगर जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 वाले हैं, जो 40,000 स्टूडेंट है, अगर इनके पास अगर मोबाइल होगा, इनके हाथ में मोबाइल होगा, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को उन सभी के पास शेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप अभी ये चीज़ नहीं कीजिएगा ना, वाकई में मैं बता रहा हूँ, आपका रिजल्ट फिर खराब होगा और आपके साथ फिर नोट पर मोट लगने वाला है, और जिस कारण सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी इसका फ़ायदा उठाएगी, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पेमेंट तो आप यूनिवर्सिटी को कर दोगे, नोट प्रमोटेड वाले के भी साथ कुछ ना कुछ उपाय देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, उसको हटाते नहीं हैं, कुछ पैसे लेते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाते वहाँ पर पैसे लेते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक धंधा बन गया है। अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी सारा कुछ प्रोवाइड नहीं कराती है, अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी छात्रों को सारी फैसिलिटी नहीं दे पा रही है, जिस कारण से छात्र प्रमोट हो रहे हैं, छात्र फेल हो रहे हैं, छात्रों का बैकलॉग लग रहा है, छात्र का समय बर्बाद हो रहा है। जहां उनका 3 साल में डिग्री था, वहां पर उनको 4 से 5 साल में दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की डार्कनेस सच्चाई है, जिसे आपको जानना होगा और समझना होगा। और आप आज ये काम नहीं कीजिएगा तो फिर समझिए कि आने वाले टाइम में भूल जाइएगा कि आपके साथ जीवन में कभी भी अगर नाइंसाफ़ी होगा तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि मैं खड़ा हो पाऊंगा उसके खिलाफ, उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ। क्योंकि आज अगर दब जाओगे तो फिर आपके साथ जो भी नाइंसाफ़ी होगा ना, हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं खड़ा हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम, जिस टाइम मैं पढ़ रहा था ग्रेजुएशन में, उस टाइम मैंने एक जरा सा हिम्मत नहीं दिखाई थी, जिस कारण से आज हिम्मत नहीं हो रही है। मामला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, एग्जामिनेशन जब फॉर्म भरते हो तो उस समय आपसे 650 रुपया लिया जाता है। 650 रुपया मत बोलिए, टोटल इसमें 3 रुपया या फिर 4 रुपया टैक्स लिया जाता है एक्स्ट्रा, और टैक्स के साथ कितना हो जाता है, लगभग 668 रुपया, मान के चलिए 67-68 रुपया या फिर 69-70 रुपया, और भी पता नहीं अलग अलग तरीके से चार्जेस कटते हैं। तो इतना एग्जामिनेशन फ़ीस लिया जाता है। और कितने स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एडमिशन करवाया, टोटल स्टूडेंट 40,000 स्टूडेंट है। चलिए हम मानते हैं 40,000 स्टूडेंट में केवल और केवल 10,000 ही स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं। 10,000 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 650 से, मैं नहीं कहता हूँ कि 670 कीजिए, 650 ही कीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा 650 में 1 2 3 4 जीरो लगाइएगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। लगभग देखिए, सिर्फ मैंने 10,000 के आंकड़े में देखा तो 65 लाख रुपया यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाती है। क्यों जाती है? अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, सारी फैसिलिटी देने के लिए, आपके रिज़ल्ट पब्लिश होने तक जो भी खर्चा होता है, जो भी टीचर कॉपी चेकिंग करते हैं, सारी सुविधा अच्छे से प्रोवाइड कराने के लिए इतने सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। और सिर्फ किसमें? 10,000 स्टूडेंट पे। अब आंकड़ा आप डबल कर दीजिएगा 20,000, तो सोचिए करोड़ों रुपया यहाँ पर खर्च होती है। इसके बावजूद भी NAP 2020 2023 के जितने भी स्टूडेंट हैं, जिनके साथ एक प्रॉब्लम हुआ है, इतने पैसे लेते हैं यूनिवर्सिटी, फिर भी अच्छे से क्वेश्चन पेपर की छपाई नहीं करते हैं। कितनी बड़ी गलती है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखो, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर हो, या फिर कितनों बड़ा से बड़ा पेपर हो, लैंग्वेज पेपर को मैं छोड़कर बोल रहा हूँ, लैंग्वेज पेपर को मैं छोड़कर बोल रहा हूँ, सभी पेपर 2 लैंग्वेज में कंपलसरी रहते हैं क्वेश्चन, एक इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में। लेकिन आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है 2023 से 27 वाले स्टूडेंट के साथ। क्या समस्या हुआ है? क्वेश्चन पेपर जो था वो पूरे तरीके से इंग्लिश में आया। अब वो जो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आया, स्टूडेंट की क्या गलती है? 99% स्टूडेंट ऐसे हैं, या फिर लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और उन्हें हिंदी भाषा अच्छे से समझ में आती है। सारा क्वेश्चन उन्होंने उस सब्जेक्ट का हिंदी में तैयारी की, हिंदी में समझकर सारे वर्ड को समझा। और इंग्लिश से मैं मानता हूँ हिंदी टफ है। हिंदी के जो शब्द होते हैं ना, अगर उसको आप इंग्लिश से कंपेयर कीजिएगा तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। तो जब हिंदी से जो छात्र समझकर क्वेश्चन आंसर तैयार करके क्वेश्चन को हिंदी से समझकर अगर जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, और वहाँ पर अचानक उसे इंग्लिश में वो चीज़ मिलेगा, तो बताइए वो कैसे उस क्वेश्चन को समझ पाएगा छात्र और उसके आंसर को लिख पाएगा।
इसका जवाब ना तो किसी टीचर के पास है, ना ही किसी भी प्रोफेसर के पास है, ना ही किसी रिसर्चर के पास है। क्योंकि अभी तक से जितना भी एजुकेशन में रिसर्च हो चुका है, ये बात कही गई है जितने भी टीचर बनते हैं कि छात्रों को बाइलिंगुअल पढ़ाइए। बाइलिंगुअल समझते हो, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाइए। क्यों ऐसा बोला जाता है? ताकि जो छात्र हिंदी में समझ पाए उनको भी बेनिफिट मिल सके, जो छात्र इंग्लिश में अगर समझ पाए तो उनको भी बेनिफिट मिल पाए। लेकिन क्वेश्चन पेपर क्यों इंग्लिश में आया, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की गलती है। इतने सारे पैसे ले लेते हैं और जैसे तैसे क्वेश्चन की छपाई करते हैं, बहुत बड़ा गलती है और इसका खामियाजा स्टूडेंट भुगत चुके हैं। सेमेस्टर 1 वाले जो स्टूडेंट हैं सत्र 2023 से 27, उनके साथ ये हुआ। आधा से ज़्यादा घंटा या फिर 1 घंटा भी बोल सकते हो, पूरे तरीके से एग्जाम में बर्बाद हो चुका, जिस कारण से वो जैसे तैसे आंसर लिखे, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर छोड़ दिया और बहुत सारे स्टूडेंट उसमें प्रमोट कर गए, यानी फेल कर गए। अब बताइए इसमें क्या स्टूडेंट की गलती है या फिर यूनिवर्सिटी की गलती है? हिंदी में क्यों नहीं टाइप करके रखे? मैंने देखा है वीडियो बहुत सारे क्वेश्चन को हिंदी में भी और इंग्लिश में भी टाइप करती है, लेकिन इस क्वेश्चन को क्यों नहीं टाइप किया? ये गलती यूनिवर्सिटी की है। आपको क्या करना है, क्योंकि आपको आवाज़ उसी एग्ज़ाम हॉल में, उसी एग्ज़ाम सेंटर में उठाना था, क्वेश्चन नहीं लिखना था, उसका आंसर आपको छोड़ देना था, पूरे एग्जाम हॉल में आपको छोड़ देना था। लेकिन आप लोग जैसा डरपोक स्टूडेंट लाइफ में कभी मैंने देखा ही नहीं है। अरे जब आप इतना डरते हो तो फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई से करके क्या करोगे? पढ़ाई का मतलब क्या होता है? आप बोल सको, अपने अधिकार के लिए आपको चुप रहने का आदत है तो फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए। खैर उस टाइम आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अभी आपको कुछ करना है। सेमेस्टर 2 में भी आपका वही पेपर होने वाला है। एक तो माइनर में भी बहुत सारे ऐसे पेपर है जिसमें इंग्लिश में क्वेश्चन रहने वाले हैं, देखने को मिलेगा, हमको लग रहा है पक्का। और साथ ही साथ SEC पेपर में तो सेमेस्टर 1 में था, इस बार भी लग रहा है कहीं इंग्लिश में फिर से दे दे। इसलिए आपको आवाज़ उठाना है और करना क्या है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखकर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, वो आपका मन करे, लाइक कीजिए या मत कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। और उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और उस लिंक में जाइएगा। जैसे ही लिंक में जाइएगा तो आपका इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। अब इस तरीके से जैसे खुलेगा, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये यहाँ पर एड्रेस दिखेगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का, और नीचे आइएगा यहाँ पर ईमेल एड्रेस है। 2 ईमेल एड्रेस है, पहला ये ऊपर वाला लिखा हुआ है और दूसरा ये नीचे लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, पहले वाले ईमेल में ऐसे टच करना है, छूना है पहले वाले। जैसे आप छूइएगा, डायरेक्ट आपका जो जीमेल अकाउंट है, ईमेल है, इस तरीके से दिखाई देगा। यानी अब आप यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। आपको यहाँ पर क्या समस्या, क्या शिकायत आपको दर्ज करना है वो ध्यान से समझिएगा। मैं आपको फॉर्मेट भी बता रहा हूँ, सेम इसी तरीके से टाइप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है ऊपर में। अगर आप जिस कक्षा में पढ़ते हो उस कक्षा का भी नाम लिखिएगा या फिर रोल नंबर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोर्स लिखना है। जैसे कि जो ह्यूमैनिटीज़ से आते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ में लिखेंगे, जो फिजिकल साइंस में आते हैं वो फिजिकल साइंस लिखेंगे, जो नेचुरल साइंस में आता है वो नेचुरल साइंस में लिखेंगे, जो मैथमेटिकल में आता है वो मैथमेटिकल लिखेंगे, जो कॉमर्स में आते हैं वो कॉमर्स लिखेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर, और इसके बाद नीचे आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा और यहाँ पर डेट लिखिएगा। ठीक है, डेट लिखने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा गया है, सेवा में परीक्षा नियंत्रक। यूनिवर्सिटी का आपको नाम देना है, यानी विनोबा भावे विश्वविद्यालय हिंदी में होता है तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, या फिर अगर आप इंग्लिश में भी लिखना चाहते हो तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, यानी पूरा एड्रेस के साथ लिखिएगा। विषय आपको क्या लिखना है, परीक्षा पत्र में त्रुटि के संबंध में। नीचे आपको लिखना है महाशय, सभी ने निवेदन यह है कि यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यानी आपका जो भी नाम होगा। फिर आपको यहाँ पर विभाग लिखना है, यानी जो आपका विभाग था, जैसे कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस होता है ना, उस तरीके से आप यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ विभाग भी लिख सकते हो। फिर यहाँ पर रोल नंबर, या फिर आप इतिहास आपका मेजर पेपर है तो भी आप मेजर पेपर भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर यहाँ पर है इसको सुलझाना। आप ज़रूरी नहीं कि आप पूरा अपने बारे में बायोडाटा लिखिए, लेकिन आप ये कंप्लेन जरूर लिखिएगा। फिर इसके बाद ये सारा कुछ लिखने के बाद लिखिएगा छात्र या फिर छात्रा हूँ। छात्रा किसके लिए होगा, गर्ल्स के लिए होगा। फिर यहाँ पर दिनांक को आयोजित, अब ये कौन सा दिनांक, इस जगह पर वो डेट डालना है जिस टाइम आप भेज रहे हो, और इस जगह पर यहाँ पर कौन सा डेट देना है, तो वो डेट जिस डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ था और उस पेपर में दिक्कत हुई थी, उस दिन का डेट यहाँ पर डालना है और उस विषय का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर परीक्षा के दौरान हमें दिए गए प्रश्न पत्र में कुछ त्रुटियां पाई गई। अब देखिए यहाँ पर पहला क्या त्रुटि पाया गया था, प्रश्न पत्र के सारे प्रश्न एक ही भाषा अंग्रेजी में छापी गई थी, यानी जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में एक ही भाषा में जितने भी सारे प्रश्न थे वो इंग्लिश में ही छापी गई थी, जबकि अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी प्रश्न होनी चाहिए थी। इससे परीक्षा हॉल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सारे स्टूडेंट परेशान हो गए वाकई में, क्योंकि सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे साथ साथ बहुत सारे छात्रों को घंटों तक प्रश्न समझ नहीं आया और कई प्रश्न जानकर भी नहीं उत्तर दे पाए।
इतना आपको मेंशन करना है ये समस्या। अब इसके बाद आगे आपको क्या लिखना है, इन त्रुटियों यानी इन गलतियों के कारण न केवल मेरी बल्कि अन्य विद्यार्थियों की परीक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, यानी नेगेटिविटी प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन छूट गए, डिप्रेशन में चल गए, क्वेश्चन आकर भी नहीं लिख पाए, ये सारे प्रतिकूल प्रभाव पड़े। और इसके बाद ये वाला मत लिखिएगा, क्योंकि आपने ये काम नहीं किया है, करना चाहिए था। क्या कि हम सभी छात्रों ने परीक्षा कक्ष में उपस्थिति निरीक्षक को इस बारे में सूचित किया। देखिए, जो भी वहाँ पर परीक्षा निरीक्षक होंगे, यानी जो टीचर वहाँ पर गाइड करते हैं, चेकिंग करने के लिए रहते हैं, वहाँ पर कोई चोरी ना कर ले, उन टीचर को अगर आप बताए होंगे कि मैम देखिए ना यहाँ पर इंग्लिश में है, तो यहाँ पर ये बात लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो कार्रवाई नहीं किए होंगे, बोल दिए होंगे कि हाँ ऐसे ही आंसर लिखो, मैं क्या करूँ, रिव्यू की गलती है, तो फिर यहाँ पर वो भी चीज़ मेंशन कर सकते हो। इसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पर पैराग्राफ छोड़कर लिखना है, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ या फिर करती हूँ कि कृपया इस विषय पर आवश्यक कार्रवाई करें, ताकि आगे यानी सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम में परीक्षा में ऐसी त्रुटियाँ ना हो और छात्रों के भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आपकी सहानुभूति और शीघ्र कार्रवाई के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा या फिर रहूँगी, धन्यवाद। इसके बाद यहाँ पर आप अपना नाम, इसके बाद आप यहाँ पर अपना विभाग दे सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ से हो तो किस ह्यूमैनिटीज़ लिखकर आप ये लिख दीजिएगा ब्रैकेट में मेजर पेपर आपका क्या है। अगर जो एमजे हिस्ट्री से है तो एमजे हिस्ट्री मेजर पेपर लिखिएगा, अगर मेजर पेपर दूसरा होगा तो आप दूसरा लिखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर संपर्क नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही आपको ईमेल आईडी, क्योंकि जिनके पास आपका ईमेल जाएगा उनको खुद पता चल जाएगा उनका ईमेल आईडी क्या है। देखिए, मैं आपके लिए निस्वार्थ भाव में आवाज़ उठा रहा हूँ और ये आसान काम नहीं है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं जो बहुत सारे ग्रुप मेंबर के रूप में व्हाट्सएप में या फिर टेलीग्राम में स्टूडेंट को गाइड करते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को गाइड करते हैं। आप भी इस बात को लेकर आवाज़ उठाइए, ताकि ये बात यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगी, परीक्षा नियंत्रक के पास पहुंचेगी और इस पर ज़रूर कार्रवाई करेगी, ताकि सेमेस्टर 2 में या फिर सेमेस्टर 1 जो होने वाला है 24 से 28 उन छात्रों को दिक्कत ना हो। और ख़ास करके इसमें अगर मुख्य रोल निभाएंगे तो स्टूडेंट निभाएंगे। अगर 1000+ ईमेल चला गया ना तो वाकई में आपके साथ इंसाफ होगा, ये आप लिख कर ले लो, इसकी पूरी गारंटी है। तो सारा कुछ आपके हाथ में है।